जोता वाली आइया, ओ आइया आइया शेरा वाली आइया, बेड़ी बनाती है। सोए हुए बाग मैया आप जगाते हैं, सोए हुए बाग नैया आप ही जगाते हैं। ओ मैया जी, ओ मैया जी, ओ मैया जी, हाँ मैया जी, हाँ मैया जी, हाँ मैया जी। ओ धीमा जी, हाँ 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 धीमा जी। द्वारा खोल के रखना माँ कि आज तेरे पछड़े नहीं आना है, द्वारा खोल के रखना माँ कि आज तेरे पछड़े नहीं आना है। खोल के रख जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, वो सारे बोलो जय माता दी, माँ शेरा वाली, जय माता दी। जोता वाली। जय आए द्वारा खोल के रखना माँ कि आज तुझे चुन्नी चढ़ाना है, द्वारा खोल के रखना माँ कि आज तुझे चुन्नी चढ़ाना है, आज तुझे चुन्नी चढ़ाना है, तेरे द्वार पे आना है, आज तेरे चुन्नी चढ़ाना है, तेरे द्वार पे आना है, सबको बोल के रखना माँ कि आज तेरे बछड़े नहीं आना है। जय माता दी, 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 जय माता दी। तेरे लिए माँ बेटा ले आए, द्वारा खोल के रखना माँ कि आज तुझे भोग लगाना है, द्वारा खोल के रखना। ओ प्रेम बोलो जय माता, ओ सारे बोलो, ओ प्रेम से बोलो, ओ सारे बोलो। जोर जोर से न बजाएं, बाकी सब जोर से ताली बजाएं। जय हो तेरी जय हो मैया, तेरी जय हो जय। बजा के तो बताया कोई बोलता है भगवान को दूर मानते थे, बहरा मानते थे, घंटे छोड़े हैं, राज छोड़ा है, यह छोड़ा है, यह छोड़ा है। बोला कुछ नहीं छोड़ा है, तेरे को सब याद है, विक्षेप है। जब तू दे नहीं है तो जिस जिससे तू अटैच्ड है वो भी तेरे को भले साथ में होवे या न होवे लगेंगे बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर है, तेरे से बहुत परे है। तू अकेला है, तू अकेला आत्मा है, तेरे से कोई भी नहीं है। हम दूर रह के उसके चिंतन में बैठे हैं तो उनके साथ है, साथ रह के उस चिंतन से न्यारा है तो साथ नहीं है। ये हमारा ख्याल है, हम मान के बैठते हैं मेरा मेरा मेरा। जब इस देह पर ही अधिकार नहीं है, बताओ क्या अधिकार है? जब देह गिरती है पकड़ नहीं सकते हैं, बीमार होती है उसे बचा नहीं पाते हो, फिर कैसे बोलते हो मैं देह हूँ? देह पर मेरा अधिकार नहीं, जो मेरी चीज है उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए ना, पर मेरी देह पर क्या अधिकार है? ये बेटा, ये बेटी, ये आदमी, ये औरत है, अच्छा उसके मन पर तेरा क्या अधिकार है? बाहर से तुम किसको बंधन में रखो, मन से किसी को रोक के दिखाओ, नहीं रोक सकता है। हमारे गुरु कहते थे तुम नहीं रोक सकते हो, तुम मन से नहीं पकड़ सकते हो, पर हम पकड़ सकते हैं, गुरु की पकड़ में आ सकते हैं। जहाँ भी तुम जाते हो अभी तुम बताते हो, ऐसे लगता है कि गुरु का डंडा साथ में है, मुझे राग नहीं करने का है, मुझे द्वेष नहीं करने का है, मुझे दुखी नहीं करने का है, ऐसे लगता है गुरु साथ में है, गुरु का डंडा साथ में है। तो यह है ना, गुरु पकड़ सकता है, तू किसी को नहीं पकड़ सकता है, तेरा अधिकार किसी पर नहीं रहता है, गुरु अधिकार नहीं रखता है, पर यह ज्ञान है जो तेरे को पकड़ता है, जहां तहां पकड़ के पर तेरी रक्षा करता है, तेरे को बचाता है। तो कैसे तू खुद आके बताता है कि एक घड़ी के लिए भी हम अपने ध्यान को इधर उधर नहीं कर सकते हैं, 24 घंटे तेरे को भगवान ध्यान में रहेगा,
जहाँ जाता है वहाँ जहाज चलता है, हल्ला हले घुमा तो घूमे, सदा बसत तुम साथ। कैसे तुमको लगता है सदा साथ में है? कभी बोले कभी कभी याद करते हो, अरे भूलता नहीं तो याद कब करे? अभी तुम कैसे बताते हो? अभी इधर तो बता के दिखाओ, कैसे बोलते हो कि गुरु की पकड़ में आए हो, गुरु साथ है या नहीं है? तू किसी को पकड़ सकता है, पर तू पकड़ में आया है नहीं आया है वो बताओ। एना जगह पई थो उन जगह पई थव, तव्हां ॿाहिरि न वियो, उथो अचो, श्री जो थोरो आगे आ जाओ। बहुत जगह पड़ी है, इधर पीछे जगह पड़ी है। रास्ता बीच में बंद करते हो तो बाहर वाले नहीं आ सकते हैं, इसलिए एक लाइन रास्ता छोड़ दो। हाँ बताओ, अभी कौन बोलता है? ज्यादा बताओ। हाँ, कौन तेरे साथ होता है? गडू आहे तर मां नथी पूछा, मैं ये नहीं पूछती हूँ है या नहीं है, वो बताओ। वो बताओ, मैं नहीं पूछती हूँ, डरो भी नहीं है। बोलते हैं फिर कभी कभी भूल जाते हैं, ऐसा है तो ऐसा भी बताओ। हाँ, और आया था स्पीकर जाते हैं, चीफ गेस्ट करते हैं, तो बता रहा था वो भाई कैसे मेडिटेशन रोज नया जन्म हो, ऐसा फिक्स बता रहा था। आंखें बंद करके बोला साहब, हाँ ठीक है चलो। उसमें उसने बोला कि अब नया जन्म कैसे होगा? सब पूर्वजों को याद करो, जो भी आपके थे बाप दादा है, सबके नाम याद करो, उनको बख्शा बोलते ना, माफ करो। हाँ अच्छा दादा करके बता रहा था, सामने आ ही नहीं रहे थे शक्ल, फिर बोला अपनी शक्ल सामने लाओ, वो भी नहीं। हाँ तो अपने वचन जो है वो अपने काम करते हैं, जैसे झूठे को किनारा करते हैं। हाँ, क्या तो बताइए 20 चंद्र के। सारी संगत को अष्टमी की बधाई हो। माँ दुर्गा आशीष करती है, शुभकामनाएं आपके साथ है। हैप्पी 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 अष्टमी। बोलो माँ दुर्गा की जय, माता रानी की जय, शेरा वाली माता की जय। शक्ति भंडार है तू शक्ति का। जब तू सत्य का दीवाना है, सत्य को समझने लगता है, सत्य में खड़ा हो जाता है, तो शक्ति का भंडार है। वरना तू शक्ति कहाँ कहाँ अपनी गंवा रहा है, ये तू भी नहीं जानता। क्योंकि अज्ञान का मन, देह अध्यास का मन अंधेरे में भटक रहा है। माँ अंधेरों से निकाल देती है, घने अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिला देती है। तू रोशनी में आएगा तो सारे कार्य तेरे सफल हो जाएंगे, जन्म और जीवन भी तेरा सफल ही होगा। अपनी प्रारब्ध पर भरोसा रखकर तू ऑलराउंड बन सकता है, वरना प्रारब्ध का टेंशन, व्यवहार का टेंशन, परिवार का टेंशन, संसार का टेंशन, हर टेंशन में तू कहीं न कहीं खड़ा हो जाता है, रुक जाता है। पर जब तू प्रारब्ध में भरोसा रखता है तो तेरे सारे टेंशन निकल जाते हैं कि आगे पीछे मेरी प्रारब्ध मेरे लिए आ रही है, फिर मैं क्यों सोचूं। असांखे चिंता न काई आ,
छो जो भगवान वेठो ही वेठो आ, माता रानी वेठा ही वेठा आहिनि। अपनी सारी चिंताएं उनको दे दो, सत्य को पकड़ो, सत्य के दीवाने बनो और प्रेम भक्ति जीवन में आगे बढ़ाओ। है ही भगवान। श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सतगुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृत वाणी 13 अक्टूबर 2004। एक अखर मन वसे तो सदा होए निहाल, पोथी पर जग मुआ पंडित हुआ न कोय। एक बूझे तो पाक, मनुष्य के पास जो कुछ है उससे कैसे सुख लें, उसका कैसे उपयोग करें, उसे समझ में नहीं आता। अपनी समझ से जो कुछ करता है उससे तृप्त नहीं होता है। डर सा लगा रहता है, जो कुछ कर रहा हूँ उससे सेटिंग होगी या अपसेट हो जाऊंगा। कोयले को पानी से साफ करें, उसका कालापन थोड़े ही मिटेगा। प्रकृति को सेट करने में अपनी शक्ति लगाता है। प्रकृति अपूर्ण अधूरी, तू खाली सो खाली। ज्ञान के आधार पर इस खाली पन्ने को स्वाभाविक समझकर तू शांत करता है। ज्ञान के सिवाय किसी न किसी के गले में फंदा डालकर खाली पन्ने का कारण उसे समझकर प्रकृति को उलझा देता है। अपने को और औरों को दुखी करता है। ज्ञान के रास्ते पर चलने पर एक नशा चाहिए, एक मस्ती चाहिए। आप विसर्जन का महत्व जाने, जिसमें यह तन यह मन समर्पण हो जाता है, पर उसके बदले तू मायावी बुद्धि को महत्व देकर गिनती में जाता है। आत्मनिष्ठा के रास्ते पर और किसी को मन में बिठा के चले तो फिसलना निश्चित है। अज्ञान में मनुष्य कभी तन से तंदुरुस्त है, अपने स्वास्थ्य का महत्व न समझकर और किसी को धनवान देखकर रीस करता है। उसके पास तंदुरुस्ती नहीं, उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। अपने पास जो माया से बढ़कर स्वास्थ्य का सुख है वह एंजॉय नहीं करता है। यही है स्वामी साहब बोलते हैं, तेरे पास माल खजाना, तेरे पास ज्ञान धन का भंडार, फिर भी भिखारी बनकर कैसे सुख मांगता रहता है। यह परधर्म में जाना है। दूसरों के बच्चे, दूसरों की औरत, आदमी, घर, इवन दूसरों का स्वभाव तेरे को अच्छा लगता है। मूर्ख है ना, जानता है यह सब अज्ञान है जो तेरे को चैन नहीं जीने देगा। तुमने दुश्मन को पाल के रखा है, यह इम्पोस्टर तेरे को ठगता है। गुरु जब पर्दाफाश करता है तो गलत फहमी दूर हो जाती है। ज्ञान के रास्ते पर भी तू उसी रास्ते पर चलता है, दूसरों को साथ लेकर। जब दूसरा बना ही नहीं, दूसरे को देख के चलेगा तो अतृप्ति के सिवाय हाथ में कुछ नहीं लगेगा। दूसरा है, प्रकृति है, सृष्टि है मेरे सीखने के लिए। उससे त्याग, वैराग, प्यार और आनंद कैसे प्राप्त करें यह सीखें। किसी जैसा बने, उसके बदले यह सोचें कि कैसे मिटें, कैसे आप विसर्जन करें। एक ही बात ध्यान में होवे कि छल मेरे अहंकार को कोई मिटाए। मैं न रहूं, रहे ही मेरा परमात्मा। मेरा गुरु रहनुमा बनकर मुझे सही राह पर चलाएगा, प्रभु से मिलाएगा। ओम।
माता दी, ओ शेरा वाली जय माता दी, ओ लाटा वाली जय माता दी, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। ओ बोलो जय माता दी, जय हो, बोलो जय माता दी, जय हो, सबके काम है करती, जय हो, सबके दुख रे हरती, जय हो, माँ शेरा वाली, जय हो, म्या लाटा वाली, जय हो, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दादी मेरी माँ है, ओ दादी मेरी, ओ दीमा मेरी, ओ दादी मेरी, ओ द्वारा खोल के रखना माँ कि कि आज तेरे बचड़े ने आना है, द्वारा खोल के रखना माँ कि आज तेरे बचड़े ने आना, ओ तेरे बचड़े नहीं आना है, तेरे लाल ने आना है, तेरे बचड़े ने आना है, तेरे लाल ने आना है। सबको बोल के रखना माँ कि आज तेरे बचड़े ने आना है, सबको बोल के रखना कि आज तेरे बचड़े ने आना है, द्वारा खोल के रखना माँ कि आज तेरे बचड़े ने आना है, द्वारा खोल के रखना माँ कि आज तेरे बचड़े ने आना है। दूरों दूरों तेरे बछड़े आए, दूरों दूरों तेरे बछड़े आए, तेरे लिए माँ चुनिया ले आए, तेरे लिए माँ चुनिया ले आए, तेरे लिए माँ चुनिया ले आए। द्वारा खोल के रखना माँ कि तुझको चुनरी चढ़ाना है, द्वारा खोल के रखना माँ कि आज तुझको चुनरी चढ़ाना है, तुझको चुनरी चढ़ाना है, तेरे लाल ने आना है, तुझको चुनरी चढ़ाना है, तेरे लाल ने आना है। सबको बोल के रखना माँ कि आज तेरे बछड़े ने आना है, सबको बोल के रखना माँ कि आज तेरे बछड़े ने आना है, द्वारा खोल के रखना माँ कि आज तेरे बछड़े ने आना है, ओ द्वारा खोल के रखना माँ कि आज तेरे बछड़े नहीं आना है। दूरों दूरों तेरे बछड़े आए, दूरों दूरों तेरे बछड़े आए, तेरे लिए माँ हार ले आए, तेरे लिए माँ हार ले आए, तेरे लिए माँ हार ले आए। द्वारा खोल के रखना माँ कि तुझको हार पहनाना है, द्वारा खोल के रखना माँ कि तुझको हार चढ़ाना है, तुझको हार पहनाना है, आज तेरे बछड़े ने आना है, तुझको हार चढ़ाना है, आज तेरे बछड़े ने आना है। सबको बोल के रखना माँ कि आज तेरे बछड़े ने आना है, सबको बोल के रखना माँ कि आज तेरे बछड़े ने आना है। ओ द्वारा खोल के रखना माँ कि आज तेरे बछड़े नहीं आना, ए ओ द्वारा खोल के रखना माँ कि आज तेरे बछड़े ने आना है। दूरों दूरों तेरे बछड़े आए, दूरों दूरों तेरे बछड़े आए, तेरे लिए माँ आरती ले आए, तेरे लिए माँ आरती ले आए, तेरे लिए माँ आरती ले आए। द्वारा खोल के रखना माँ कि मुझको आरती करनी है, द्वारा खोल के रखना माँ कि मुझको आरती करनी है, द्वारा खोल के रखना माँ कि मुझको आरती करनी है, द्वारा खोल के रखना माँ मुझको आरती करनी है, मुझको आरती करनी है, मुझको आरती करनी है, मुझको आरती करनी है, मुझको आरती करनी है। सबको बोल के रखना माँ कि आज तेरे बछड़े ने आना है, सबको बोल के रखना माँ कि आज तेरे बछड़े ने आना है, द्वारा खोल के रखना माँ कि आज
माता दी, माँ शेरा वाली, जय माता दी, माँ जोता वाली, जय माता दी, माँ पहाड़ा वाली, जय माता दी, माँ मेहरा वाली, जय माता दी, माँ शक्तिशाली, जय माता दी, माँ सबकी दुलारी, जय माता दी, माँ तू है प्यारी, जय माता तू दी, है ये दुलारी, जय माता दी, दादी की दुलारी, जय माता दी, 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 जय माता दी। हाँ मैया जी, हाँ मैया जी, हाँ मैया जी, मैंने सुना है सबकी बिगड़ी बनाती है, 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 सोए हुए बाग मैया आप जगाती है, सोए हुए बाग मैया आप जगाती है, मेरे बाग जगा दे बोली माँ। जोर से तालियां। ओ मैया जी, ओ मैया जी, ओ मैया जी, हाँ मैया जी, हाँ मैया जी, हाँ मैया जी, बोलो। ओ मैया जी, ओ मैया जी, ओ मैया जी, हाँ मैया जी, हाँ मैया जी, हाँ मैया जी, माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी जोता वाली, माँ मेरी शेरा वाली, माँ मेरी जोता वाली, जय मैया जी, हाँ मैया जी, ओ मैया जी। जब पर एक बार तो भगवान का तुम उसकी बात को सीरियसली को पीड़ा होती है तो तुम देखो तुम्हें भी ये पीड़ा सहनी पड़ेगी अगर इन विकारों को सीरियसली लिया। सीरियसली नहीं लो पर जगत के तथ्य को जानो। दौड़े हैं सारा जीवन आजीवन सुखों के पीछे दौड़े हैं, रसों के पीछे दौड़े हैं, प्राप्ति नहीं हुई है, निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, ये कह रहे हैं क्या हुआ, इतना कुछ मैंने किया, क्या मिला, क्या मिला मेरे को, जंजेला है पूरा कमा। क्या सुनाते हो, बोलो। हर बात को जैसे अवॉइड भी करते हैं और वो भी करना नहीं पड़ता है दीमा भगवान, बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। ऐसे आपने हल्के हल्के कर दिए जैसे उड़ते रहते हैं दीमा भगवान, नहीं तो कैसे ज़िंदगी जीते थे दीमा भगवान। इतना अच्छा लगता है कि आपके प्यार में जैसे पल रही है, सच्ची में इतना आप भी प्यार करते हो। पर जैसे आप बोलते हो वही घर में बैठ के देखते हैं, अगर घर में बैठ के देखते हैं दीमा भगवान सत्संग पर और प्यास बढ़ती है आपको देखने के लिए, तो वो जो खींच होती है ना उसमें बहुत दर्द होता है दीमा भगवान। अच्छा और बोल। दिमागन कार में जैसे अभी बता रही थी बात निकली कि सुबह सुबह कैसे न्यानियाँ आपके दरवाज़ा खटखटाया, तो आपको दिल में जो भी होता है दिमागन वो कैसे हाजरा हजूर जैसे प्रूव होता ही है। सच्ची में आप दिखाते हो, कभी जो आपको ख्याल है वो सामने होता ही है जैसे। नहीं तो ज़रूरी थोड़ी है आपका ही दरवाज़ा कोई खटखटाए दिमागन, ऐसे होता है। उसको मैंने बोला अभी सत्संग में नहीं बोलना, सब लोग तुम कुछ भी बोल देते हो, तो देखो वे नहीं तो इसने बोला, बोला एहसास अपने साथ रखो, अपने पास रखो, तो देखो उस मुख में मना किया तो इस मुख ने बता दिया। सुबह हम दिया जला रहे थे तो ऐसे आरती लिया, मैंने बोला भाई अभी माता रानी की आरती मुझे तो नहीं आती है, बस मेरी मौन ही अच्छी है, मौन में ही ऐसा करता हूँ, आप मेरे भाव को समझो, बाकी आरती मेरे को नहीं आती है। तो इतने में दरवाज़ा खटका, शोरगुल से, जोर से शोरगुल से दरवाज़ा खटका। वो बोलती है तो 9 न्याणियाँ और एक जो बेटा होता है, वो 10 लोग बाहर खड़े हैं, बोलते हैं अंदर आने का है और न्याणी खाने की है। मैं दंग रह गई, मेरी आरती हाथ में है, मैं बोल रही हूँ मेरे को आरती नहीं आती है माँ, अब जो है तेरे चरणों में है। तो वे बोलती है दरवाज़ा खटका है, वो बोल रहे हैं मेरे को अंदर आना है, न्याणी खानी है। ऐसे होता है क्या कभी? मैं भी दंग रह गई, मैंने बोला न्याणी खानी है तो बुलाओ। बच्चों को बुलाया, उन्होंने जय माता दी बोला, आरती किया, सब बचा। वो हंस रही थी, मैंने बोला अभी सत्संग में मत बताना,
सब तुर 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 क्यों बताते हो? बस मालूम है ना तुमको महिमा, फिर बोलते क्यों हो? इतनी महिमा करने की क्या है ये? बड़ी हुए नहीं तो ये बता रही है। एहसास है एक कुदरत का कि मैं तेरे साथ हूँ, एक एहसास है, और दिनों दिन बढ़ता जाता है। ऐसा तो आज तक मैंने भी अनुभव नहीं किया कि मैं आरती लेके खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ माता मेरे को आरती नहीं आती है, बस मेरी मौन बस है। तो शोरगुल हुआ और दरवाज़ा खटका, पूरे सारे लोग आए, आरती किया, पानी पिया, जो भी था उसका प्रसाद लेके गया। फिर बोला आप पैसा तो नहीं दिया आपने? मैंने बोला मेरे पास पैसा है ही नहीं, प्रसाद है मैं दे रहा हूँ, पैसा है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ? बोलता है हम लोग तो जाते हैं तो पैसा मिलता है ना। मैंने ये पैसे वाले का घर नहीं है, गुरु गरीब बनवा जाए। मैंने प्रसाद खाओ पानी पियो, यही मेरा पैसा है। पैसा है ही नहीं घर में तो कहाँ से दूँ? लक्ष्मी माता इधर बैठी है, लक्ष्मी माता तिजोरी में नहीं है। इधर सर पर हाथ धर के बैठे हैं। मैं तेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी संसार में, पर मैं तेरे खातिर तिजोरी में नहीं जाऊंगी। ये वादा उनका मेरे साथ है, मेरा उनके साथ है। मैंने बोला बेटा पैसा तो नहीं है, बाकी प्रसाद खा के जाओ, पानी पी के जाओ। एहसास है एक जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो एक कुदरत जैसे दे रही है। अब इतने बड़े पूरा ऐसे सेक्शन है, उनको यही घर मिला क्या? वो आए के खटखटा के पानी पी के गए, यही घर मिला क्या? पर एक भगवान ज़रे एहसास करा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यज्ञ के साथ मैं हूँ, यज्ञ के साथ मैं हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं है। हाँ अभी हाँ बोलो। भावनाओं की हाँ, भावनाओं की शक्ति को तूने महसूस नहीं किया है। अब मेरी भी कोई भावना होगी ना उन माता रानी के प्रति, जो मैंने बोला मेरे को आता ही नहीं है, मैं गाऊँ क्या? दिमागन ये जो गुण है भाई, इसका एहसास इधर सत्संग में आने के बाद ही हुआ है भाई क्या होता है भाई, भावना की शक्ति, विचार शक्ति, ये सब यहाँ पे मालूम पड़ता है इसकी कितनी ताकत है। ताकत है, और खाली मन सच्चा रखो। और जीवन हमने ताकत कितनी गंवाई है यहाँ पे मालूम पड़ता है, हमने कितनी अपनी जो एनर्जी भगवान ने हमको दी है वो कितनी वेस्ट की थी हमने। अच्छा अभी जो गंवाई है सो गंवाई है, गया सो गया। गए को याद मत करो, न अपने विकार को करो, न समय गया उसको करो, न ताकत गई उसको करो। आज भी तू शक्ति का भंडार है, प्रेम का भंडार है, शक्ति का भंडार है। और विश्वास करो, मैं छोटे छोटे अनुभव आपको इसीलिए बताता हूँ, पर अभी नहीं बताना चाहा तो भी देखो तुम्हारी बात तुम्हारे को मिल गई। मैंने चाहा नहीं, उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया तो इसलिए मैंने बैठते ही बताया। ऐसा करो, कुदरत तेरे साथ है, तेरी साथ है। शक्ति का तू धनी है, भंडार है तू प्रेम का। श्रद्धा और विश्वास में तेरा जीवन खाली रंग जाए। रंग वाले देर क्या है, बस मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला रंग दे। ये बस खाली अंदर में संकल्प रखो, प्रेम रखो, शुद्धता में प्रेम रखो, शुद्धता को प्रेम करो, पवित्रता को प्रेम करो। भले तू पवित्र है या नहीं है, मैं नहीं बोलती हूँ तेरा कैसा भी पास्ट है, कैसा भी तेरा ख्याल है, तू पवित्र है या नहीं है, पर तू पवित्रता को प्रेम करेगा तो तू पवित्र हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। कुदरत ऐसी ममत्वमयी है, कुदरत तेरे को छोड़ेगी नहीं, तेरे को आगे पीछे करके आप ही तेरे को बैलेंस करा देगी। विकारों का बैलेंस, तेरे परिवार का बैलेंस, तेरे व्यवहार का बैलेंस। जो चीज़ तुझे देनी है वह दे के रहेगी, जो चीज़ तुझसे लेनी है वह लेके रहेगी। तू खाली रज़ा में राज़ी रहो, कस नहीं लगाएगी। कुदरत कभी कस नहीं लगाती है, खास करके अपने परमात्मा के बच्चे जो चलते हैं, जिज्ञासु का चोला पहनते हैं, कुदरत उनको कभी कस नहीं लगाती है। लेकिन उसको कस महसूस भी नहीं होती है।
चाहे कुछ मिले चाहे न मिले, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, चाहे क्या भी हो जाए, पर जो परमात्मा के बच्चे हैं उनको कस महसूस भी नहीं होती है। भाई कस क्या लगेगी, कौन सी कस लगेगी। खाना तो मनुष्य को खाना ही है, 2 चपाती खाएगा, 2 फुट ज़मीन, उसको 6 गज ज़मीन चाहिए, और क्या चाहिए सोने के लिए। हल्का फुल्का तो सबको मिल रहा है, झुपड़ी में भी मिल रहा है, महल में भी मिल रहा है। तू ऐसी कौन सी वे अपनी रूटीन है जो तू महल में कर सकता है पर तू झुपड़ी में नहीं कर सकता है। ऐसी कौन सी संभाल है जो तू महल में कर सकता है पर झुपड़ी में नहीं कर सकता है। संभाल तू कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, पर महल और झुपड़ी में तेरे को खाली फर्क न पड़े, फर्क न पड़े। बाकी तो तुम भले कि इधर भी तुमको परमात्मा रखता है, उधर रहो ना, बड़े बड़े इधर रखता है तो शान से रहो ना। फिर क्या, तेरा भी तो हक है, तेरा भी तो जन्म मनुष्य जन्म है, तो वे मनुष्य के जन्म में ही तो अच्छी सब चीज़ मिल सकती है ना। और क्या है, पशु प्रवृत्ति में तो उनको क्या चाहिए, कितना चाहिए, पर जो भी मिलता है, जो मिलना चाहिए वे मनुष्य जन्म में मिलता है ना। मनुष्य जन्म खुद ही मिले न बारंबार। सब देव देवताओं की भी आशीष तुमको होती है तब जब तुम खाली श्रद्धा रखता है, श्रद्धा रखता है। वे देव देवता नहीं तेरे को बोलते हैं तो मेरे ऊपर तुम लाखों लुटाओ, मेरे को ये करो ये न करो, नहीं, बस श्रद्धा रखो, प्रेम रखो। कर्म न जाना धर्म न जाना सार न जाना तेरी, सबसे बड़ा मेरा सतगुरु जिन पत राखी मेरी। बस ये लाइन अंदर तेरे ज़रे ज़रे नस नस में पड़ जाए। भाई मेरे को क्या, मैं जानूँ, मैं क्या जानूँ, जानूँ तो कितना जानूँ, क्या जानूँ जो अहंकार करूँ। अहंकार करने के लिए तू जानता है, वरना तो जानना रूप है तेरा, तू जाना स्वरूप आई, तू साक्षी स्वरूप आई। अपनी साक्षी भाव में चलते चलो, न दुनिया का दुख लगे, न सुख लगे, न मान लगे, न अपमान लगे, न कम लगे, न जास्ती लगे, बड़ा लगे न छोटा लगे। बस समता भाव को पकड़ो और तुम ऐसे चलते चलो। हाँ, और क्या सुनाते हो, बोलो। कौन बोल रहा है? माँ भगवान, आप सब त्योहार प्यार से मानते हो और हम लोगों को भी सिखाते हो। आपने माता का 9 दिन लहसुन कांदा भी नहीं खाया था, अपने भाव अच्छा था तो देखो देवी माता ने दर्शन दिया दरवाजे। सही बात है जी माँ, जो चाह रखते तो राह मिल जाती। हाँ, अरे बोलो कुमार, क्या सोच रहे हो? जैसे दिमागन बताया ना आपने कि विश्वास रखो, श्रद्धा रखो तो सब कुछ मिल जाता है। तो बस वही निकल रहा था मुँह से कि आपके प्रति जो अटल विश्वास है वो बना रहे सदा, बस बना रहे। बस श्रद्धा और विश्वास बना रहे, ये अरदास ले लो। धन दौलत की नहीं लो, वे दौड़ते आएंगे। धन दौलत की नहीं लो, वे दौड़ते आएंगे, पर तू खाली श्रद्धा विश्वास की झोली फैला दे कि हे प्रभु तू मेरे को श्रद्धा और विश्वास में भिगाते जा। श्रद्धा विश्वास है तो तू पॉजिटिव में भीगा रहेगा। श्रद्धे विश्वास की कमी है तो तू कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में आ जाता है। और तू मेरे से पूछेगा ना कोई पाप है दुनिया में, तो मैं कहूँगा कि एक ही पाप है कि तुम नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव वृत्तियाँ रखते हो, नेगेटिव सोचते हो। जो भी ये है वही पाप है। पॉजिटिव बनते जाओ, पॉजिटिव बनते जाओ। ये तेरी कला होनी चाहिए कि नेगेटिव से भी तू पॉजिटिव खींच के निकाल। तेरी ये कला होनी चाहिए, ये तेरे मन की तृप्ति होनी चाहिए। जो तृप्त मनुष्य है, जो जिज्ञासु तृप्त है, वो ही नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकता है। एक लकीर गुरु की लेकर वे ऐसे लकीर को ऐसे लगा सकता है। कौन लगा सकता है? जो तृप्त है। पहले तो अपने को फुल करो, फुल कंधा बनो, फुल कंधा बनो। फुल करने की डेफिनेशन समझो कि फुल करोगे तो पदार्थों से भर दो खुद को, इच्छाओं पूरी कर दो अपनी, जो भी तेरे मन में ख्याल है वे पूरे होने चाहिए। इससे तू अपने को फुल करेगा तो नहीं कर सकता है। ज़िंदगी गुजर जाएगी पर तू कर नहीं सकता। एक इच्छा पूरी करेगा, दूसरी आएगी, दूसरी करेगा, तीसरी आएगी, ऐसे इच्छा बढ़ती बढ़ती जाए, आयु घटती घटती जाए।
ये लाइन में ये प्रोसीजर से तुम कभी तिरपत नहीं रह सकते हो, पर तिरपत रह सकते हो अपने आत्मा के निश्चय से, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा से, अपने गुरु के प्रति विश्वास से, आत्मा के निश्चय से कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो अजर हूँ, मैं तो अमर हूँ। अपनी अमरता से तू तिरपत रह सकता है, पर पदार्थों से नहीं रह सकता। भूल मत करना, भूल मत करना। देखो माता रानी का भी आज दिन है ना, तुम जो मांगते हो ना ऐसे, तो उनसे भी क्या मांगो, उनसे भी यही मांगो कि हमें श्रद्धा दे दो, विश्वास दे दो, निश्चय दे दो, सत्संग दे दो। वही सिमरन सच्चा है कि घड़ी एक बिसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोए हुए। हर दिन मनाओ, हर त्यौहार मनाओ, बड़ी खुशी से मनाओ, लेकिन निरीच्छा होके मनाओ, निर्वैर होके मनाओ, मन में काउंटिंग लेस होके मनाओ। फिर देखो त्योहारों का भी मज़ा आएगा, हर पूजा का मज़ा आएगा, तेरी शक्ति बढ़ती जाएगी, हर बात में तेरी ताकत बढ़ती जाएगी। हाँ दिमाग जब ये हॉस्पिटल में भी थे तो जो मुश्किल की घड़ी थी वो टाइम पे आपका टीवी पे सत्संग आने का टाइम था, और सत्संग चलाया टीवी में तो आपके मुख से भी वही निकला कि जो हो गया वो लीला है, जो हो रहा है वो भी लीला है, सिर्फ धीरज रखो और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं है। तो जैसे आपने इतना धीरज दिया कि सब नॉर्मल हो गया, सब अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हुआ। तो बहुत शुक्राने आपके, बहुत आपकी जो ममता है, आपकी करुणा है, जगा दिया है आपने पूरा। देखो ना मुझे नंडरा बार है, कितने बड़े हो गए हैं, बच्चों के बच्चे आ गए हैं। अर्जन है, कितने अर्जन है, अर्जन है कभी कुमार एतरो हो, जैसे छोटे बच्चे आके बैठते थे वो ऐसे कुमार था, आज कुमार का कुमार आ गया है। सब आपकी इतनी करुणा है दीमा भगवान, तो मतलब आपने धीरज इतना दिया है, खाली कर दिया है। कोई भी हालत आती है बोलते हैं आप हिलो नहीं, तो हिलते नहीं है तो सब अच्छा ही हो जाता है। थी छा थींदो तव्हां चवंदा सभु सुठो थींदो, तो ईअं ई थींदो वञे। एक जनरेशन मां आहियां, मुंहिंजे गुरुअ जी हिकु जनरेशन इहा, एक जनरेशन तैयार हो रही है। चओ प्रेम है। नहीं सच में दीपा भगवान, आप हम लोग मूर्ख हैं जो आपको इतनी अच्छी तरह जान नहीं पाए, खास करके मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। पिछले 10-15 दिन से आपसे प्रति बहुत लगाव हो गया था और हो रहा है। मैंने कभी ज़िंदगी में नवरात्र नहीं रखा है आज तक। आपने सवेरे 6 बजे लोनावला में जो मुझे आशीर्वाद दिया, इन बच्चों ने आपको मेरे को बोला ये प्रेम छा रखी सघंदो, 1 मिनट में पकोड़ा खाए तो मतलब छा रखी सघंदो नवरात्र। मां जो इन दफ़े रखी सघंदो, मां जो पकोड़ा फिटी कर पहिरों धीमा पुराण खे पकड़। सच में आज सच में मैं जितना दिन भी रोज़ 1-1 किलो कम हो रहा हूँ, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ 2 फल फ्रूट खाता था। मेरे घर वाले भी खुश है, मेरे दोस्त भी खुश है, मतलब हैरान थे भाई। उम्मीद लाए वेठा सभु ॼणा, मां उम्मीद रखी, तव्हां उम्मीद रखी आहे, जंहिंजे मथां तव्हां उम्मीद रखंदा आहियो मतलब उन्हनि जो बेड़ो पार आहे। क्योंकि मेरे सर पर भी इसका हाथ है। तभी मैं कभी उम्मीद नहीं छोड़ता हूँ। तुम कितने भी रूप बदली करो, पर मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा, मना नहीं छोड़ूंगा। और एक दिन आपसे मैं बात कर रहा था दीमा भगवान, अॼु ॿियो ॾींहुं है, आज तीसरा दिन है। आपका नासिक से भी फ़ोन आ रहा था, मैं भी आपको फ़ोन कर रहा था, तो एक अंदर शक्ति बढ़ रही थी भाई। हाँ, गुरु वाकई में भगवान ही है मेरे लिए, सिर्फ नाम के लिए भगवान नहीं है, सच में मेरे लिए भगवान हो। एक नाम होता है सिर्फ ऊपर से गुरु को भगवान का रूप दे के खुश करते हैं, पर अंदर हम ही दुखी हैं। पर आज मैं सुखी हूँ। सबसे बड़े शाहूकार आप ही हो, हम तो फ़कीर हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। आपके पास अटूट खजाना है गुरु का दिया हुआ। कितनी भी हालत यहाँ आती है आप बैलेंस हो जाते हो, कभी थिरते नहीं हो, हिलते नहीं हो, एकदम स्थिर रह जाते हो, और हम लोग हिल जाते हैं। आज भी हम बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, पर इतना कुछ चाहते हैं कि भाई आपके एकदम मतलब दिल से बोलता हूँ बन जाऊँ, नहीं करूँ नाटकबाजी आपसे साथ, ये लुका छुपी का खेल खेल रहा हूँ आपके साथ। मतलब मैं अभी थक गया हूँ, सच बताता हूँ। अभी विश्राम में आ जा, हरि शरण में आ जा, विश्राम को पा जा। आई भगवान, बहुत सारे काम करने हैं आप लोगों को, आप में तो उम्मीदें हैं। सृष्टि सुंदर कौन करेगा, आप बच्चे ही तो करेंगे। मैं अकेला दौड़ूंगा तो मज़ा आएगा क्या, अच्छा लगेगा? आप ही तो करोगे। और मैं दाएं से बोलता हूँ, अभी भी किससे बात कर रहे थे तो उसके शहर के सत्संग की, तो मैंने बोला मेरे बच्चे तीखे हैं बहुत, आप खाली छोड़ो, देखो वो कैसे सब कर सकते हैं।
तो अंदर तो प्रेम है ना, मेरा विश्वास है ना, आपके लिए विश्वास है ना कि मेरे बच्चे ऐसे दौड़ेंगे जैसे घोड़े। मैं खाली उधर रखूं, भाई मेरे को ये करना है, देखो तुम कैसे दौड़ते हो, छोड़ते थोड़ी हो। विश्वास मेरा आप में है, आप भी विश्वास खुद में भी रखो। मेरे में तो है ही है, पर खुद में भी रखो। कभी छोटी मोटी बातें आती है तो बोलो आने दो, आने दो। ये नहीं बोलो कि वो बड़ी आई, आप ये बोलो कि ये गया गया। समझ में आती है मैंने क्या कहा? कोई काम, कोई बात आती है, कोई विकार आता है, किसी संस्कार में आउट होते हो, कभी मन मस्ती करता है, तो तुम चिंता नहीं करो। आप क्या बोलो कि ये जो अंदर पड़ा था वे और भी गया, और भी गया, अन्या भी वे हो। ये नहीं बोलो तो इतना ज्ञान सुनता हूँ, बड़ी अभी भी तो विकार आते हैं, विकार उठते हैं, अभी विकार इतने ठसे पड़े हैं तो निकलेंगे भी ना, निकल के वरी निकलेंगे। बाल्टी ख़राब हो गई है, तुम सरफ डाल के साफ़ करते हो, एक बारी तुम साफ़ करो तो बस पानी साफ़ हो जाएगा उसमें। तुम फिर दूसरी बार सरफ डालो, उसको और घिसो तो और पानी मैला आएगा या नहीं आएगा? ये जन्मों जन्मों की मैल है। वे तो एक 5-6 घंटे की मैल है, तो भी तुम बर्तन कितने घिसते हो, चीज़ें कितनी घिसते हो, कितना दिवाली में सफाई करते हो, वे मैल चढ़ी पड़ी होती है। रोज़ सफाई होती है तो भी कितनी मैल चढ़ी पड़ी होती है। तो ये तो सुबह संस्कार तो जन्मों जन्मों की मैल है ना, जन्मों जन्मों की मैल है तो वे तो निकलेगी ना। मैं थोड़ी खफे होता हूँ, आप खाली खफे न हो जाओ, लंबा नहीं खींचो उस चीज़ को, बड़ी जल्दी कवर कर दो, बड़ी जल्दी कवर कर लो, समझो? हाँ, और कुछ बोलना है? किसको बोलना है तो बोलो। दीमा भगवान, अभी 2 बरस हुआ है, आपने उपवास रखा, सब आपने उपवास रखा, मेरे को ताकत कुछ भी नहीं थी, सब अच्छी तरह से गया और नींद भी इतनी अच्छी तरह से आई। पहले नींद भी नहीं आ रही थी मेरे को, दोपहर को इतनी नींद, जब दादी भगवान का रात को मंत्र पढ़ के सोती हूँ, सुबह में जाग होती है, रात भर जाग नहीं होती है। इतना विश्वास हो गया। और मेरा बर्थडे है आज। चल, बहुत अच्छा आशीर्वाद है। सोनी, उसको दियो। दीमा भगवान, आपसे सब सीखते हैं। आई भगवान, सब कुछ ये लो प्रसाद। हे भगवान, हैप्पी अष्टमी सबको। बहुत मस्त सत्संग, माता रानी का, दीमा भगवान का। सुनीता दीदी, मैंने आपको अनम्यूट किया है और वीडियो स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट डाली है। शायद आपका गैलेक्सी M12 आपका है ना सुनीता दीदी? हे भगवान, हे भगवान। सुनीता दीदी, हाँ हाँ। हे भगवान, हे भगवान, आवाज आई क्या दीदी? हाँ हाँ, अभी आवाज आ रही है। हे भगवान, कितनी अच्छी, सबको दीमा भगवान को प्रणाम और सबको हैप्पी नवरात्रि, माँ दुर्गे की जय हो। कितना अच्छा, जैसे इतना अच्छा लग रहा है, आज वाणी का अवसर मिला पढ़ने का, बहुत खुशी है मन में कि माता अष्टमी का दिन है, मैया रानी का दिन, दीमा भगवान का दिन, बहुत अच्छा लग रहा है। और माता रानी में दीमा भगवान को देखा तो इतनी खुशी हुई कि उनके स्वरूप को देखकर ऐसे साक्षात ऐसा फील हो रहा था कि सामने जैसे मैया रानी ही बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। और जैसे पहले क्या था, खाली हमारे पास भक्ति थी, ज्ञान नहीं था, पर दीमा भगवान ने ज्ञान और भक्ति दोनों को देखकर मन को इतना खुश कर दिया है, इतना तृप्त कर दिया है। क्योंकि खाली जब भक्ति थी तो कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता था मन में, कहीं ना कहीं ऐसे लगता था मैं इतना करती हूँ,
सारा काम संभाल लेते हैं। लेकिन दीमा भगवान ने कहा अगर ज्ञान और भक्ति दोनों मिक्स हो जाएंगी तो तेरे वारे न्यारे हैं। और अब ऐसा ही फील होता है कि ज्ञान तो डेली भगवान सुनाते हैं, लेकिन साथ में भक्ति का भी आनंद देते हैं। जैसे अभी बोल रहे थे दीमा भगवान में कोई भैया कि मैंने उपवास रखे, प्रेम भैया बोल रहे थे उपवास रखा कि फर्स्ट टाइम मैंने उपवास रखा। तो ये सब भक्ति किसने दी हमें? दीमा भगवान ने। नहीं तो हम डरते थे उपवास से भी, ये करने से भी, वैसे से। पर दीमा भगवान ने कहा तभी तुझे पूर्णता मिलेगी जब दोनों तेरे साथ में होगी। और कितने अच्छा दीमा भगवान, जैसे दादी भगवान जी की वाणी में आया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई। लेकिन जब वो एक अक्षर भगवान का वो प्रेम का पढ़ लेते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे सारा ही ज्ञान उसके अंदर भरा होता है। पहले कितना गीता भी पढ़ते, कितने और चीजें भी पढ़ते थे, सत्संग भी जाते, भजन कीर्तन भी करते, लेकिन मन में वो तृप्ति नहीं होती थी, क्योंकि हमने प्रेम को नहीं समझा था प्रेम क्या है। और वो दीमा भगवान के वचनों से पता चला, उन्होंने एक एक अक्षर को खोलकर बताया कि जब तक तेरे अंदर प्रेम का समुद्र नहीं जगा, तू कितनी पोथियां पढ़, कितना तू मंदिर जा, कितना दान पुण्य कर, लेकिन तुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। और हमेशा मन क्या दूसरों की ओर लगा रहता था। जैसे दादी भगवान ने कहा ना, यहाँ तक कि तुझे दूसरे की औरत, दूसरे का बच्चा, दूसरे का आदमी और दूसरे का स्वभाव ही अच्छा लगता कि वो कितना अच्छा है, उसके घर में कितना अच्छा है। लेकिन दीमा भगवान ने कहा तेरे घर में भी भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, पर कभी ध्यान ही नहीं गया था। ऐसे लगता था मेरे घर में तो कमियां हैं, बस दूसरे का ही सब कुछ अच्छा है। पर दीमा भगवान ने अपनी चीज पर नजर डलवाई, अपनी चीज को देखा कि तू एक बार अपनी चीज को देख तो सही कि भगवान ने तेरे ऊपर भी कितनी करुणा, कृपा, सब कुछ तेरी प्रारब्ध के अनुसार दिया है। और सच में ये ज्ञान सुनने के बाद अब अपनी हर चीज प्यारी लगने लगी, अपने बच्चे भी, अपना घर, अपने पति, अपना परिवार, सब मेरे से लगता है कि भगवान ने मेरे पर बहुत कृपा की है और मुझे बहुत अच्छा किया है। घरेले पर दृष्टि कर दी है दीमा भगवान ने। नहीं तो हमेशा ही दूसरे से कंपेयर, कंपटीशन, तुलना करते थे, फलाने के बच्चे अच्छे हैं, वो घर अच्छा है, उसकी बहू अच्छी है, उसकी सास अच्छी है। लेकिन आज ऐसे लगता है भगवान ने मुझे भी बहुत कुछ अच्छा ही दे रखा है। मतलब अपने सुख से हमें तृप्ति आने लगी, इंजॉय करने लगे हैं। और ये सब दीमा भगवान के वचनों से ही संभव हो पाया है, नहीं तो शायद हम ये सब नहीं कर पाते थे। हमारा मन दूसरों से हटता ही नहीं था, हर चीज में दूसरा 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 चिपका पड़ा था। पर अब घरेले पर दृष्टि है, अपनी चीज को देखते हैं, हर चीज को प्यार करते हैं। सच में दीमा भगवान ने खुश रहना सिखा दिया है। अभी दीमा भगवान ने कितनी अच्छी बात बताई कि एक एहसास करो कि भगवान मेरे अंग संग है, प्रकृति मेरे अंग संग है, वो पूरी कुदरत माता तेरा साथ देगी। माता का जैसे दीमा भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि मैं आरती की थाली लेकर खड़ा, लेकिन मेरे को आरती आ ही नहीं रही। मैंने कहा भाई मुझे आरती नहीं आती, और तभी बाहर का दरवाजा खटखटाता है और देखती है तो 9 कन्याएं सामने आ जाती हैं। मेरे को इतना अच्छा लगता है, दीमा भगवान कह रहे थे कि उन्होंने फिर आरती की, प्रसाद किया, सब मतलब माता रानी का सब कितना अच्छे से हो गया। और मैंने तो किसी को बुलाया भी नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन कैसे मैया ने, कैसे कुदरत माता ने साथ दे दिया और कैसे सारा कार्य अपने आप कितना अच्छे से हो गया। तो यही तो दीमा भगवान हमें भी समझा रहे हैं कि तुम भी ये एहसास करो, ये फील करो कि भगवान मेरे अंग संग है, पूरी कुदरत मेरे अंग संग है। सिर्फ अपने अंदर पवित्रता का भाव रखो, अपने को पवित्रता की चाहत बनाओ कि मुझे अपने को पवित्रता में ही लेकर जाना है। अब भगवान ने कहा ना, चाहे तू पवित्र हो या ना हो, लेकिन अगर तू पवित्रता का भाव तो अपने अंदर रख कि जो समय गया वो गया, लेकिन अब आगे से मैं अपने जीवन को पवित्र ही बनाऊंगा। कितना सुंदर वचन है। और दीमा भगवान ने जैसे ये भी बताया, जो समय गया सो गया, अब उसका चिंतन मत करो और उसका याद भी मत करो। आने वाले समय के लिए तू अपने को सुजागी में ला, आने वाले समय के लिए चाहत भी रख कि मेरा जीवन बने। और कल भी जैसे इतना अच्छा भगवान, यहाँ सत्संग हो रहा था शाम को, तो इतना अच्छा भगवान का वचन आया कि मुझे कभी भी विक्षेप ना आए, हे मैया रानी मेरे अंदर ये चाहत पैदा कर दो। तो इतना अच्छा लगा ये वचन, जैसे सबको बहुत पसंद आया कि माता से भी हमें यही अरदास करनी है कि मेरे अंदर कोई विक्षेप ना आए, कम से कम चाहत तो रखो
फिर अपने आप कुदरत माता तेरी चाहत को पूरी करेगी। अभी भी भगवान ने कहा ना, एक श्रद्धा और विश्वास। तुम मैया से भी क्या मांगते हो, भगवान से भी क्या मांगते हो? क्या धन, पैसा, पदार्थ, इनसे तो तुझे कभी तृप्ति होनी ही नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच भी है। हमारा कभी भी हमने पहले नवरात्रि रखे सत्संग से पहले या कोई पूजा करते थे, सिर्फ धन या पदार्थ या कोई इच्छाएं, या कहीं भगवान ऐसा कर दो, भगवान वैसा कर दो, मतलब पूरा ही हम मांगते ही रहते थे और कभी भी तृप्ति, खुशहाली जीवन में आती ही नहीं थी। पर जैसे अब दीमा भगवान ने कहा ना, मांगने की भी तेरे को क्वालिटी होनी चाहिए। क्या मांग रहा है तू? एक श्रद्धा, एक विश्वास मांग, एक पवित्रता मांग, ताकि उसके अंदर तेरे जो भी नेगेटिव थॉट है वो निकलते जाएंगे। और ये बात सही है, अगर अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास जग जाता है तो अपने आप कुछ करना नहीं पड़ता। जो नेगेटिव थॉट है, गलत विचार है, वो अपने आप ही जैसे बाहर निकलते चले जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और भगवान ने कहा ना कि अगर तू मेरा बच्चा है, जिज्ञासु है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव खींच के ला, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, तो मैं जानूंगा। तो ये तू करके दिखा कि जो सब कोई देखो नेगेटिव तो सोचते हैं, लेकिन उसके अंदर से पॉजिटिव खींचना, ये मेरे बच्चे की बात है। और ऐसे लगता है कि हमें भी दीमा भगवान के आदर्शों पर चलना ही है। उन्होंने कैसे अपना जीवन बनाया, हर चीज में नेगेटिव से पॉजिटिव में आए, अपने दादी भगवान को हमेशा साथ में रखा। हमेशा जैसे कितनी सीढ़ी में सुनते हैं, देखते हैं, दीमा भगवान हमेशा बोलते हैं कि मेरा रुमाल खाली है, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं कुछ भी नहीं देने वाला, तुम्हारी ही चीज तुम्हें ही दे रहा हूँ। आत्मा जो तेरी प्राप्ति की प्राप्ति है, बस उसके ऊपर अज्ञान का पर्दा आ गया था, मैं उस पर्दे को हटा रहा हूँ। तो एक गुरु भी कैसे मुकर जाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब मेरे दादी भगवान कर रहे हैं। और फिर ऐसा वचन सुनकर खुद के ऊपर ऐसे लगता है, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि मैंने किया या मैं कर रहा हूँ या मेरे से हो रहा है, तो अपने आप में गिल्टी फील होती है, लज्जा फील होती है कि गुरु सब कुछ करने के बाद भी अपना पूरा ठप्पा श्रेय अपने गुरु को दे देते हैं, और हम कुछ ना करके भी अपना नाम आगे रखते हैं। ऐसे इतना कुछ सीखने को मिलता है हर रोज के सत्संग से, डेली के सत्संग से एक एक कदम जैसे ऊंचा उठते हैं, सुजागी आती है, ऐसा भी क्यों चला, ऐसा भी मन में क्यों आया, ऐसा भी मैंने क्यों बोला, हर चीज में। और पहले ऐसे फील हो जाता था कि मैं इतना सत्संग करती हूँ फिर भी ये विकार आ गया, फिर भी ये बात आ गई, ऐसे कभी न कभी मन में चलता है। जैसे आज दीमा भगवान ने बताया ना, अगर कोई विकार आया भी है तो भी टेंशन मत करो, आया है तो जाने के लिए आया है, वो चला जाएगा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तू अपनी पवित्रता से प्यार कर। कितना मतलब एक वचन में भी हमको नीचे नहीं गिराने देते दीमा भगवान, हर बात में कहते अपने को ऊंचा उठाओ, अपने को तृप्त करो, संभालो। कभी मत सोचो कि मेरे अंदर विकार है या सत्संग सुनते सुनते भी मेरे अंदर कोई बात आ गई है, फिर क्या हुआ, वो जाने के लिए आई है, क्योंकि जन्मों जन्मों के तेरे अंदर संस्कार पड़े हैं। और सच में मैं तो इतना शुक्राना करती हूँ दीमा भगवान का कि हमारी झोली में भगवान ने सत्संग डाल दिया। इतने जन्मों जन्मों के संस्कार ये निकलने वाले नहीं थे, ऐसे जंग लगी पड़ी थी, पर भगवान ने कैसे हर रोज एक एक वचन, एक एक बूंद जैसे पिला पिला के हमको ये वचन, ये जंग, ये जो संस्कार है वो खुरेद रहे हैं, निकाल रहे हैं, और ऊपर से अपने ज्ञान की अमृत धारा दे रही हैं, जिससे भीतर की सारी सफाई होती जा रही है और ऊपर से पाक पवित्रता महसूस होती है। कितने अच्छा सत्संग, सच में इधर भी राजगढ़ में भी इतना अच्छा सत्संग चलता है दीमा भगवान का। ऐसे सब कोई आते हैं, माता रानी के दिन है जब ये झूमते हैं, सब अपनी महिमा करते हैं। कल एक संत्यानी ने बताया, जैसे दीमा भगवान, पहले मैं आग लगाने का काम कर जाती थी, किसी के घर में जाकर आपस में भिड़वा देती थी, उनका झगड़ा करवा देती थी, लेकिन सच में अब दीमा भगवान के सत्संग में आने के बाद ये सारा काम छोड़कर हमने सुई धागे का काम शुरू कर दिया। तो इतनी महिमा है कि इतना अपने बारे में बताना खोल कर, खाली तभी वो बोल सकता है जब वो अंदर से खाली हो जाए, और दीमा भगवान ने खाली कर दिया। तो अपनी गलती बताने में भी हमको ऐसे नहीं लगता कि मैं सबके सामने बोल रही हूँ अपनी गलती। तो इतनी नाच से बोल रही थी कि दीमा भगवान ने कैंची की जगह कैसे सुई बना दिया। कितना शुक्राना है उनका, तो दिल से जितना शुक्राना करे उतना ही कम फील होता है
कि भगवान ने जीवन को कैसे अर्श से मतलब फर्श से उठाकर अर्श पर चढ़ा दिया है। बहुत ही अच्छा लगता है। हर रोज के वचन जैसे सुनते हैं, भगवान ने कहा ना ये एक यज्ञ है, तो इसमें अपना पूरा साथ दे तो पूरी प्रकृति माता कुदरत भी तेरे अंग संग खड़ी ही खड़ी है। और एहसास होता है कि भगवान मेरे अंग संग है। कल भी सपने में जैसे दीमा भगवान आए, सत्संग कर रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं। और किसी संतानी ने कहा दीमा भगवान आई, मेरा दरवाजा खुलाया, और जैसे वो अंदर आए और बोले मुझे भूख लगी है, और मैंने उनको दूध दिया। फिर बोले मेरा हरी मिर्ची खाने को दिल करता है, तो उन्होंने हरी मिर्ची ला कर दी और दीमा भगवान ने भोग लगाया। तो वो संत्यानी नाच नाच के बता रही थी कि दीमा भगवान नवरात्रि में आए और मैया रानी का रूप लेकर आए और दूध और हरी मिर्ची का भोग लगा कर गए। मेरे तो भाग्य खुल गए हैं। जैसे हर चीज में कितना पॉजिटिव बना दिया, शुक्राने निकलते हैं हर बात में, इतना अच्छा लगता है। ये गुरु की महिमा है, नहीं तो हम कहीं ना कहीं नेगेटिव में पड़े ही थे, पर भगवान ने हर चीज से ऊंचा उठाया, पॉजिटिव में टिकाया और मन को इतना खुश और शांत कर दिया। और सच्चे दिल से सबके लिए मैं आप सब बच्चों का भी, बड़ों का भी, सबका थैंक्स बोलती हूँ कि जो मैप देखकर पूरा एक तृप्ति वाला सत्संग दे दिया, जिसमें दीमा भगवान के वचन, दादी भगवान की उनकी वाणी, उनके बच्चों के सबके अनुभव, और फिर दीमा भगवान की सीढ़ी चलती है, फिर ओम नमः शिवाय भजन, मतलब एक पूरा सत्संग जो 1 घंटे 1.25 घंटे के अंदर सबको तृप्ति देता है। ये आपकी भी महिमा, सब बच्चों की भी कितनी मतलब शुक्राने हैं, मेहनत है, सबका मैं दिल से थैंक्स बोलती हूँ। बड़ों का भी, जो मैप वालों का भी, होस्ट वालों का भी, सभी सत्संग के जितने भी प्यारे बच्चे हैं, सब जो मेहनत कर रहे हैं, सबका मैं दिल से शुक्राना बोलती हूँ। है ही भगवान। है ही भगवान, बहुत मस्त, बहुत ही अच्छा। और आज हम मोदी भवन का भी दर्शन कराने वाले हैं, तो सब लोग बैठना, लॉग ऑफ नहीं करना। और सोनी दीदी आपको पहले मैं अनम्यूट करती हूँ। यही भगवान, मैं दीमा भगवान जी से और माता रानी से ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरा प्यार सत्संग से बढ़ता रहे और सत्संग के लिए उम्मीद बढ़ती जाए, और मेरा साथ संगत से भी यही है ही भगवान, है ही भगवान। एक मिनट, यही भगवान, मैं गिरीश कुकरेजा दीमा भगवान से यही मांगता हूँ कि सत्संग पे हमारा रोज का नेम टेम बने, दीमा भगवान से जुड़े रहे, सत्संग परिवार से जुड़े रहे। यहाँ सत्संग से जो मिला है कहीं और नहीं मिलेगा, इसी के कारण हम जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते रहें, और हमारा परिवार हमेशा बरकरार रहे, दीमा भगवान से और माता रानी से हमेशा जुड़े रहे। है ही भगवान, है ही भगवान। मैं निखिल, में से माता रानी से और दीमा भगवान से यही विनती है कि मेरा सत्संग से प्यार बढ़ता रहे, और जो मेरी परिस्थिति वो ठीक होती जाए और सबसे प्यार बढ़ता जाए और सत्संग से और लगा बढ़ता जाए, क्योंकि ये है कि जो हम यहाँ पे है वो दीमा भगवान के थ्रू ही मिला है। तो ये डर हमें कभी नहीं छोड़ना है, और मेरा पक्का निश्चय है कि डर नहीं छोड़ना है, बस हमें प्यार बढ़ाना है और सत्संग पे आते रहना है ही भगवान। है ही भगवान, बहुत अच्छा लगा। सब दीमा भगवान के बच्चे मस्त है। सुनीता दीदी, मैं आपको गीता के लिए अनम्यूट कर नहीं, 1 सेकेंड ना सुनीता दीदी, एक काम करते हैं, गीता करने से पहले मोदी भवन का दर्शन करा लेते हैं, फिर गीता पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। आज जगा दे मेरे निपन से तेरी पूजा की है शान सवेरे, निपन से तेरी पूजा की है शान सवेरे, तुझको दर्शन देंगे मैया भाग दिला दे मेरे, तुझको दर्शन देंगे मैया भाग दिला दे मेरे। मैया मैया बोले मेरा, मैया मैया बोले मेरा, मैंने मेरा पुकारा, दिल ने पुकारा,
है ही भगवान। गीता के लिए मैं आपको अनम्यूट करती हूँ दीदी, एक मैडम। है ही भगवान। हे भगवान, गीता पढ़ रही हूँ। भगवान कहाँ रहते हैं, वो दिखाई क्यों नहीं देते। भगवान आपके ही हृदय में रहते हैं, आपके ही नस नस में हैं, आपके खून के कतरे कतरे में भगवान ही हैं, आपके श्वासों में भगवान ही बसे हैं। नैनों में नूर किसका है, एक नूर से सब जग उपजे। जहां तक आपकी दृष्टि जाती है, भगवान की शक्ति को महसूस करो। भगवान हर जगह बसा है, खाली जगह में भी भगवान को महसूस करो। एक ना दिखाई देने वाली शक्ति हर वक्त भगवान बनकर आपके पास रहेगी, आपका कवच बन जाएगी। यह श्री शारदा शरणम सत्संग का आशीर्वाद है ही भगवान। कितनी अच्छी बात है कि भगवान दिखाई नहीं देते, पर वो आपके अंदर नस नस में कतरे कतरे में हर जगह, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ भगवान नहीं है। कितना दिमाग भगवान ने पक्का करा दिया और हर चीज से प्यार करना सिखा दिया कि किससे द्वेष करे, सब जगह है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो किससे नफरत करे, किससे मन मुटाव करे, हर चीज जड़ हो चाहे चेतन हो, सबसे प्यार करवा दिया। है ही भगवान। है ही भगवान। कितना मस्त बताया कि एक ना दिखाई देने वाली शक्ति आपके आसपास रहेगी, जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। बहुत अच्छा बताया। अगर किसी को भी हैंड रेस करना है तो आज माता रानी का दिन है, हम टाइम नहीं देख रहे हैं, हैंड रेस कर सकते हैं सबके सब। कितना मस्त ये भी बताया था कि श्रद्धा विश्वास है तो निगेटिव में नहीं जाते ही नहीं है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है अगर श्रद्धा विश्वास है तो। आज जैसे माता रानी का दिन है तो बोला कि पाप क्या है, जैसे पाप विनाशिनी है माता रानी, तो पाप क्या है। पाप मतलब निगेटिव सोचना। दिमाग ने बताया निगेटिव सोचना, निगेटिव वृत्ति रखना ही पाप है। गुरु की एक लकीर लेकर निगेटिव को पॉजिटिव बना दी। हर त्योहार, दूसरा दिमाग ने मस्त बताया कि हर त्योहार निरीच्छा होकर मनाना है, निर्वैर होकर मनाना है, सब में एक ही नूर देखकर मनाना है। बहुत अच्छा लगा। मोहिनी दीदी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हे भगवान। हे भगवान। हैप्पी दुर्गाष्टमी। सही है, दिमा भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए, कैसे चुनरी ओढ़ के दिमा भगवान झूम रहे थे और सभी बच्चे भी कैसे झूम रहे हैं। मैं भी झूम रही थी कि मन कर रहा नाचूं खूब फुदक फुदक के। सही है, कितना सुंदर गुरु ने बताया है कि तुम बस एक ब्रह्म सूत्र को पकड़ ले। सही है, ब्रह्म को सूत्र को पकड़ लिया तो सभी अब सारे ये जो भी मोती दिखाई देते हैं कि कोई मेरे लिए अलग है ही नहीं, सभी एक परमात्मा की संतान है। सही है, कितने बड़भागी हैं जो हर रोज का कितना सत्संग सुनते हैं, तो कितना अच्छा लगता है कि हर पल को हर दिन को कितना एंजॉय करके मनाते हैं। पहले ये दिन आए पर इनका कोई एंजॉय नहीं किया, बस एक भारी होके करते, पर अब कितना हल्का हल्का, क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा जाग उठी कि हर दिन में मेरे गुरु ही समाये, हर पल में हर जगह मेरे गुरु ही समाये हैं। और विश्वास भी जाग गया कि किससे नफरत करें, क्योंकि गुरु से प्रेम दृष्टि मिल गई। और कितना सुंदर, हर पल को मनाने के साथ कितना हल्कापन फील करते हैं और एहसास भी होता है कि गुरु मेरे अंग संग हैं ही हैं। हर पल हर दिन हर जगह भगवान को दिखा के दिमा भगवान ने न्याल कर दिया, क्योंकि निर्वैर बना दिया और निरीच्छा बना दिया, तब हल्कापन आया। पहले क्या थे, निर्वैर भी नहीं थे, डरते रहते देवी देवताओं से, हर दिन से, हर कुछ ये ना हो जाए ये ना हो जाए। पर अब कुछ नहीं, कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो कितना अच्छा बताया गुरु ने कि मेरे बच्चे नेगेटिव से भी पॉजिटिव निकालेंगे। सही है, पॉजिटिव निकालते हैं कि कुछ बुरा है ही नहीं सृष्टि में, जो भी है अच्छा ही अच्छा है। ये मेरी गुरु की सोच है, तो इस सोच में मिला लिया गुरु की सोच में कि कुदरत से जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो बहुत गुरु की ही जीत करते हैं, जहां भी जाते हैं तो हर जगह भगवान ही भगवान देखते हैं,
क्योंकि गुरु ने जड़ चेतन में हर जगह भगवान दिखा दिया, तो देखते भी हैं। ये दृष्टि गुरु से लिए। बहुत सुंदर संसार है, बहुत सुंदर ये जीवन है। मनुष्य जन्म कितना बड़भागी है जो जूम पे सत्संग सुनते हैं, तो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट डेली मिलते हैं कि हाँ, जैसे आज कितना सुंदर वचन आया। इसमें मैं कभी कभी करती कि मेरा इतना सत्संग सुनने के बाद ये विकार क्यों आता है, तो आज गुरु ने खोल के बता दिया कि भाई कोई बात नहीं है, जो पढ़े हैं वो अंदर से तो निकलेंगे ना, तो सही है। अब इस पे भी ध्यान दिला दिया गुरु ने, तो कितना जरूरी है डेली का सत्संग सुनना, तो हमारे विकार भी निकलते हैं, तो दुखी नहीं होते। क्योंकि अब दुखी रहना है ही नहीं, क्योंकि हम गुरु के बच्चे हैं, ना दुखी रहते ना करते। है ही भगवान, मेरे दिमाग भगवान के बहुत शुक्राने हैं जो न्याल कर दिया, माला माल कर दिया, है बिन ही कोड के भगवान, बादशाह बना दिया। है ही भगवान, है ही भगवान। बहुत अच्छा मंत्र चलाते हैं। कैसे हो बच्चों की आयो मेरा लाल? खुश रहो, शाद रहो, मस्त रहो, आबाद रहो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। गाला कौन सा गाला है? है ही भगवान, है ही भगवान। जन बोलते हैं। हाँ, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, आऊंगी आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, आऊंगी आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। ये कौन सा हलवा है? दिमा भगवान ने कहा प्रेम का हलवा, प्रेम का हलवा बांटूंगी। और कौन सी मुराद है? यही मुराद की दिमा भगवान मेरी आत्मा का निश्चय मजबूत कर दे। हे मैया रानी, मैं सत्य के मार्ग पर चलती रहूं और आत्मा का निश्चय, यही मैं मतलब प्रसाद मांगती हूँ, मुराद मांगती हूँ। और आपका फिर मैं हलवा यानी कि प्रेम ही बांटूंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, दर पे आऊंगी, मैं मनाऊंगी, आऊंगी आऊंगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी,
प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की, यहाँ भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, शीश नवावे संसार भवानी, शीश नवावे संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया शेरवाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया शेरवाली। उचना वाली पहाड़ा वाली, मिट्टा वाली पहाड़ा वाली, मेरा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया शेरवाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया जोतवाली। सुने मन में जग गई बासी, सुने मन में जल गई बाती, तेरे पति में मिल गए साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, बिन मांगे सब पाया शेरवाली, मैं आया शेरवाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया जोतवाली। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी। जोतनाई जय माता दी, और जोर से जय माता दी, आगे भी बोलो जय माता दी, पीछे भी बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय। मैं तुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया जोतवाली। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया बोलो दुर्गे मैया की जय हो, बोलो बीमा भगवान की जय हो। हे भगवान, बहुत मजा आया, धूम मच गई, तूने मुझे बुलाया शेरावाली है। हम सब आ गए हैं दर्शन करने को। ओम नमः शिवाय गाते हैं। हाँ हाँ दीदी, ओम नमः शिवाय। वीडियो स्टार्ट नहीं हो रही दीदी। अच्छा वीडियो तो मैंने, अच्छा नहीं सॉरी एक मिनट, स्टार्ट वीडियो। हाँ हाँ। जय माता की। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है दीमा भगवान मैया का रूप लेकर आ गई है। आज आठम की कढ़ाई हुई, कन्याई जिमाई, ऐसा इतना अंदर भाव था। अच्छा ऐसे लग रहा था साक्षात दीमा भगवान मैया साक्षात घर में प्रवेश कर गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। है ही भगवान।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगा तराय शिव हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगा तराय शिव हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। हे भगवान, बहुत अच्छा लगा। एक और वीडियो है मोदी भवन से आया है, तो वो हम चलाते हैं और फिर हम एंड करते हैं मीटिंग। एक सेकंड। तेरा लॉगिन है ना ये? हाँ मेरे को भेजना। हाँ मेरे को भेजेगी तो फिर आ जाएगा ना। कुणाल। हे भगवान। सुनीता दीदी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप एक ही लाइन और बोलो, तब तक हो जाएगा डाउनलोड। अच्छा, कौन सा था बोल मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल बोल बाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। आरती ओ मैया आरती, ओ जोता वाली माँ तेरी आरती। तेरे द्वारे जो आए वो मन की मुरादें पाए। तेरे द्वारे जो आए वो मन की मुरादें पाए। हर एक रंग चूड़ा साजे मोहब्बत रंग चूड़ा साजे हर एक पल बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की है। जयकारा पहाड़ा वाली दा बोल साचे दरबार की है। ऊंचियां पहाड़ा वाली माता तेरी सदा जय। बोल जीना भगवान माता दी जय। बोल दादी भगवान की जय। बोल दादा भगवान की जय। हे भगवान, सबको हे भगवान। हैप्पी नवरात्रि, हे भगवान। हैप्पी अष्टमी।